दोस्तों, यह मौसम शादी विवाह का है, उत्सव का है, एक दूसरे से जुड़ने का है, भोज उठाने का है। किंतु यह मौसम अपनी करनी का फल भोगने का भी है। हम सब गर्मी से परेशान हैं। असल में ग्लोबल वार्मिंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वह चेतावनी दे रहा है, आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है कि देखिए आने वाले 5 से 7 सालों में हम क्या धमाल मचाने वाले हैं। और मनुष्य को उसकी औकात दिखाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग पूरी तरह से तैयार है। किसी को याद नहीं होगा कि वो कौन सा आखिरी साल होगा इससे पहले जब सुबह के 7 बजे लू चला होगा और रात को 12 बजे ही थोड़ा गर्मी में नरमी आई होगी। कार्बन उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान में हम सब जल रहे हैं। निश्चित रूप से हम सोचने को मजबूर हैं या सोचना होगा कि हमारे विकास का जो मौजूदा मॉडल है क्या वाकई में बेहतर है। हमने ज़रूर मनुष्य की औसत उम्र को बढ़ा लिया है। बहुत सारी बीमारियों पर हमने नियंत्रण पाने के लिए उपाय खोज लिए हैं, किंतु न जाने कितनी बीमारियां पैदा हुई है, न जाने कितने मानसिक रोग पैदा हुए हैं, कितनी मानसिक दुश्वारियां पैदा हुई हैं, इसकी भी गिनती होनी चाहिए। इस पर भी हमको चिंतन मनन करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। जिन्हें आप आधुनिक समझते हैं, मान लीजिए शहरों को ही, वहाँ पर मनुष्य किस कदर खुद ही खुराफात मचा रहा है, इसके कई उदाहरण हैं। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण की ही बात कर रहे हैं। शहर में हॉर्न व लाउड स्पीकरों का शोर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, उनका सुकून छीन लिया है। 4 पहिया या 2 पहिया वाहनों में जो लगे प्रेशर हॉर्न होते हैं या मल्टी ट्यून हॉर्न होते हैं, वे काफ़ी खतरनाक हैं। गर्मी को तो आप ही देख ही रहे हैं। मनुष्य की इस कार्यस्थानी पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, और इसमें हम सब लोग लगभग शामिल हैं। तो ये जो मल्टी ट्यून वाले हॉर्न हैं, ये चारों ओर सड़कों में गलियों से निकलते समय इतना शोर करते हैं कि लोगों का दिमाग धीरे धीरे बीमार बनता जा रहा है। लोग न्यूरोफिजिशियन के पास चले जाते हैं, मजबूर हैं। यह धीरे धीरे हो रहा है, मीठा जहर मिल रहा है आपको, और आप भी दे रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ट्रकों और बसों सहित तमाम बड़े वाहनों पर प्रेशर हॉर्न और हूटर पर रोक लगाई है, किंतु इसके बाद भी इस पर कुछ खास नहीं किया जा सका है। ये लोग आए दिन बेवजह हॉर्न और हूटर बजाते रहते हैं। बस ट्रक तो छोड़ दीजिए, कई लोग दोपहिया वाहन में भी तेज और मल्टी ट्यून हॉर्न लगवाए हुए हैं। मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ। समाज कैसे एक दूसरे को मतलब मुश्किल सब तरफ में मुश्किल समय की तरफ ढकेल रहा है। समाज के लोगों की चेतना चेतना कितनी गिरी हुई है, यह देखिए और सीख लीजिए। हम लोग एक दूसरे को परेशानी देते रहते हैं, जाने अनजाने। बच्चों, बीमारों, किसी का कोई ख्याल नहीं करते हैं। शादी विवाह के मौसम की मैंने बात की, तो शादी विवाह में कितने हम लोग तेज ये जो डीजे बजाते हैं, लाउड स्पीकर बजाते हैं, कुछ ख्याल नहीं करते हैं। उससे सिर्फ दूसरों को ही परेशानी नहीं होती, आपके घर में भी आपको परेशानी होती है। और सबको अकड़ है कि नहीं, उसकी शादी में बजा तो मेरी शादी में क्यों नहीं। और इसी अकड़ में हम सब अपने अपने समाज के कालिदास बने हुए हैं। लोगों को जानना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण चिड़चिड़ाहट, गुस्सा पैदा करता है, हृदय संचालन की गति को तीव्र कर देता है, और लगातार जो शोर होता है उससे खून में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि रक्त की नालियाँ सिकुड़ जाती है और हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई मानसिक बीमारी होती है, किंतु हम सब चुपचाप इसे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन उत्सर्जन तो एक विषय है ही, लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके कारण से हार्ट और बीपी के मरीजों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इनके लिए यह ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हानिकारक है। यही बात गाँव में भी आ गया है, सिर्फ शहरों में ही नहीं है। यह बात गाँव में भी है, छोटे छोटे टोलों में ही है। आए दिन विवाह, बर्थडे, प्रवचन, फलाने गुरु, कई गुरु पैदा हो गए हैं, जिनके शिष्य अनुयायी रोज माइक लगाकर अपना प्रवचन देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सबका खुदा बहरा हो गया है, सबका ईश्वर, सबका गुरु बहरा हो गया है, और हम लोग भी बहरों के देश में हैं। एक दूसरे की क्या समस्याएं हैं उसे सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सब बहरे हो चुके हैं। तो समाज की यह जो सच्चाई है, ग्लोबल वार्मिंग हो या ध्वनि प्रदूषण हो, दोनों से हम ही लोग परेशान हैं और दोनों हम ही लोग पैदा कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण हम कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं, तो फिर झेलेगा कौन? हमें ही झेलना पड़ेगा। हम इतने असभ्य हो चुके हैं कि अपने मानव जीवन के लिए क्या खराबी है
उसे समझते नहीं हैं। जानने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी वही काम रोज़ करते हैं, फिर हम कैसे सभ्य कहलाएंगे? यह समझने की ज़रूरत है। यदि नहीं चेते तो आने वाले 5 से 10 सालों में आप मजबूर होंगे कि आप इन तमाम दुश्वारियों को दूर करने के लिए जतन से लग जाएं। तमाम जो ध्वनि प्रदूषण के यंत्र बजा रहे हैं, जो उपाय कर रखे हैं कार्बन उत्सर्जन के लिए, जो भी काम हो रहा है, उन तमाम कामों को बंद कर दें। यह साल सिर्फ चेतावनी है। आने वाले 2027 से लेकर के 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग का पूर्णतः असर भारत पर दिखेगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, अन्यथा सबको झेलना ही होगा। कोई बच नहीं सकता इस प्रकृति की मार से। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।